नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आनंद गायकवाड़। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुंबई की शान और देश की आन होटल ताज। बरसों से समुद्र किनारे खड़ी है, शानों को शौकत से यह होटल ताज। इसी मुंबई की शान को 13 साल पहले एक गहरा दाग लगा था। जी हां, 26 नवंबर 2008 को हिंदुस्तान पर हुए इस आतंकी हमले का जख्म पूरी दुनिया ने देखा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की घिनौनी करतूत को भी पूरी दुनिया ने देखा। उस आत्मघाती हमले में 160 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, कई सुहागिनें विधवा हो गई, कई माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा उनसे छीन लिया गया। मौत और आतंक का वो खेल लगातार 3 दिन चलता रहा, लेकिन हमारे जाबाज जवानों ने उस पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी किया। 26/11 की वो पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से उस गहरे जख्म से हिंदुस्तान उभरा है और नई बुलंदियों को छू रहा है। तारीख 26 नवंबर 2008, दिन बुधवार, वक्त रात 8 बजे, जगह कोलाबा, मुंबई। समंदर में एक स्पीड बोट तेजी से मुंबई के किनारे की ओर बढ़ रही थी। इस बोट पर 10 लोग सवार थे। उस वक्त को किसी को अंदाजा तक नहीं था कि स्पीड बोट पर सवार वो लोग कौन हैं, वो कहां से आए हैं और उनके मंसूबे क्या हैं। स्थानीय मछुआरों ने जब उन्हें देखा तो उनसे पूछा कि वो कौन है। उन लोगों ने बेरुखी से जवाब दिया, अपने काम से काम रखो, और किनारे पर उतरकर वो लोग 2 हिस्सों में बंट गए। उन लोगों की बातचीत के लहजे और तेवर से मछुआरों को कुछ शक हुआ और उन्होंने फौरन इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। हालांकि पुलिस ने उस वक्त मछुआरों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इस दौरान कब परेड के मछली बाजार के पास बोट से उतरे 10 लोग 4 टुकड़ों में बंट गए। वहां से 4 ग्रुपों में बंटकर टैक्सी की और सभी अपने तय प्लान के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर चले गए। उनका प्लान क्या था, कितना खतरनाक था, उस वक्त उन 10 लोगों के सिवा ये कोई नहीं जानता था। रात 9 बजे आई थी हमले की पहली खबर। छब्बीस नवंबर 2008 की रात करीब 9 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस को खबर मिली कि रेलवे स्टेशन पर 2 बदमाशों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर करीब 15 मिनट में ही 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गोलीबारी में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पुलिस को लगा कि ये अंडरवर्ल्ड के गैंगवार का अंजाम है। मीडिया भी कई घंटों तक गैंगवार बताकर ही खबरें चलाता रहा। धीरे धीरे मुंबई के 3 और ठिकानों से एक के बाद एक फायरिंग की खबरें आई और कुछ ही देर में ये साफ हो गया कि मुंबई में हुआ है आत्मघाती आतंकी हमला। देश के खिलाफ रची गई है सबसे बड़ी आतंकी साजिश। आतंकियों ने मुंबई में एंट्री करने के साथ सबसे पहले लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, CST, होटल ताज, होटल ट्राइडेंट को अपना निशाना बनाया। 26/11 की रात मुंबई की सड़कों पर चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। इस दौरान लियोपोल्ड कैफे में विदेशी नागरिकों के साथ तकरीबन 1800 मेहमान थे, जबकि होटल ताज में 450 और होटल ट्राइडेंट में 380 मेहमान थे। आतंकियों ने ताज और ओबरॉय होटल के अलावा यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को कब्जे में ले लिया था और कई लोगों को बंधक बना रखा था। 26/11 के दिन मैं छुट्टी हुआ था मेरा और गया था घर में, तभी मेरे को फ़ोन आया ऑफिस से कि वापस आप आ जाओ। मैं बोला ठीक है, मैं आया ऑफिस में। जब भी हम उधर मेट्रो के पास गए तभी जोर से आवाज़ आ रहा था फायरिंग का, तभी हमको लगा कुछ तो बड़ा है। तो उधर से हम
उधर ज्यादा आवाज आ रहा था, इसलिए हम सीपी ऑफिस के तरफ गए। उन्होंने नजदीक आके कांच चालू होकर डायरेक्ट फायरिंग चालू किया। फायरिंग चालू हो गया तभी पता चला अंदर कोई है। मेरे को हाथ में गोली लगी, मैं नीचे गिर गया। मैंने पूरा हाथ ऐसा पकड़ के रखा था क्योंकि मेरे को लगा हाथ मेरा टूट गया, ऐसा फ्रैक्चर हो गया। तो मैं नीचे बैठा, कैमरा किधर पता नहीं, पूरा हाथ इधर से पूरा सुन पड़ा था। उधर से मेरे को एक गाड़ी थी, वो गाड़ी में डाल दिया और उधर जीटी हॉस्पिटल में लेके गए। तभी उतना वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता जिंदगी में। मैं थोड़ा नीचे बैठा था इसलिए बच गया। तो ये आलम था, ये मंजर था मुंबई में, जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया है। उन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने कितने ही बेगुनाहों को गोलियों से भून दिया। अब आगे आपको बताएंगे कि आखिर कैसे मुंबई पुलिस एक्शन में आई, कब एनएसजी ने मोर्चा संभाला और कैसे शुरू हुआ ऑपरेशन 26/11। बस आप बने रहिए हमारे साथ। सीएसटी पर रात 9 बजे जब हमले की खबर आई तो पूरे मुंबई में सन्नाटा सा फैल गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था और इससे पहले कि लोग कुछ समझते, मुंबई के और 3 जगहों से गोलीबारियों की खबर आने लगी। AK-47 के साथ आतंकवादियों ने मौत का ऐसा तांडव किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। खैर, इस बीच मुंबई पुलिस एक्शन मोड में आ गई थी, लेकिन जिस तरीके से ये आतंकवादी हमला हुआ था वो मुंबई पुलिस के कंट्रोल के बाहर लग रहा था और इसीलिए एनएसजी को मोर्चा संभालने के लिए बुलाया गया। समय रात 10:30। जगह मुंबई का ताज होटल। ताज में दाखिल हुए आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस वक्त ताज के रिसेप्शन पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। आंकड़ों की बात करें तो उस दिन मुंबई के ताज होटल में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। आतंकियों ने ताज और ओबरॉय होटल के अलावा यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को कब्जे में ले लिया। कई लोगों को बंधक बनाने की खबरें आने लगी। आरएएफ और एनएसजी ने संभाला मोर्चा। आतंकी हमले के बाद रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरपीएफ, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया। हालांकि इस दौरान हो रहे लाइव मीडिया कवरेज के कारण भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका टीवी पर एनएसजी का हर मूवमेंट देखकर पल पल की जानकारी आतंकियों तक पहुंचा रहे थे और इसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने कई जगह बम धमाके कर डाले, आग लगाए और गोलियों से भूनकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। करीब 60 घंटे की लड़ाई के बाद आखिरकार 9 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और एकमात्र जिंदा आतंकी अजमल आमिर कासाब को पकड़ा गया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नरीमन पॉइंट और होटल ताज में एनएसजी कमांडो ने ऑपरेशन चलाया और एकमात्र जिंदा आतंकी अजमल आमिर कासाब को पकड़ा गया। विश्व इतिहास के सबसे कायराना और शर्मनाक आतंकी घटनाओं में शुमार 26/11 के इस हमले के जख्म आज भी ताजा है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने क्या खूब तबाही मचाई थी। रेलवे स्टेशन से लेकर होटल, सड़क से लेकर अस्पताल, पूरी मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही थी। इस बीच आतंकियों अपने हथियारों के साथ दक्षिण मुंबई स्थित कामा अस्पताल में दाखिल हो गए, लेकिन जाबाज पुलिस वालों ने उनके इरादे को नाकाम कर दिया।
मुंबई पर हुए आतंकी हमले के आज 13 साल बाद भी उस समय को याद करके हर कोई सहम जाता है। उस वक्त की भयावह तस्वीरें देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। 26 नवंबर 2008 को कई लोगों ने अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए खो दिया। अपने चाहने वालों को याद कर लोगों की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। मुंबई के बोरीबंदर, विले पार्ले, ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरिमन हाउस और सीएसटी में नरसंहार के बाद पाकिस्तान से आए आतंकियों की एक टुकड़ी दक्षिण मुंबई के कामा अस्पताल में दाखिल हो गई। उस वक्त वहां बड़े पैमाने पर मरीज भर्ती थे। वो चलने तक की स्थिति में नहीं थे। दर्जनों मरीज तो ऑपरेशन थिएटर में थे। लेकिन खूंखार आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही मुंबई पुलिस ने जांबाजी दिखाते हुए आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस के गोली से कामा अस्पताल में जैसे ही एक आतंकी ढेर हुआ, बाकी दुम दबाकर भागने लगे। छब्बीस 11 के 3 बड़े मोर्चे थे। मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरिमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से बम धमाके के बाद निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। हमारी इस खास पेशकश में आप बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे मुंबई पुलिस ने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा और बाद में उसका क्या हश्र हुआ। मुंबई पर हुए इस हमले को 13 साल बीत चुके हैं। इस आतंकी हमले में मुंबई पुलिस और एसपीजी के जवानों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा गिरफ्तार किया गया था। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने का फैसला था मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर संजय गोविलकर का, जिन्होंने गोली लगने के बावजूद भी ये सोचा कि अगर आतंकी को जिंदा पकड़ा जाता है तो वो पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा कर सकेगा, और हुआ भी यही। छब्बीस 11 नरसंहार के भले ही आज 13 साल बीत गए हों, लेकिन जख्म आज भी ताजा है। ताज होटल के गुंबद से निकलते धुएं की तस्वीरें भूले नहीं बुलाई जाती। सीएसटी पर लगा लाशों का ढेर भला हम कैसे भूल सकते हैं। विले पार्ले से लेकर साउथ मुंबई की सड़कों पर बहते खून को देश कभी नहीं भुला सकता। एक तरह से करीब 60 घंटे तक मुंबई कैद में थी। वो शहर जो कभी सोता नहीं, वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। करीब 60 घंटे तक मुंबई का नजारा एक वॉर जोन जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई में कोई युद्ध चल रहा हो। इस आतंकी घटना को पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सुबह जरूर होती है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। मुंबई पुलिस और एनएसजी के कमांडोज ने जब मोर्चा संभाला तो पाकिस्तान से आए इन दहशतगर्दों को छिपने तक की जगह नहीं मिली। इस आतंकी हमले के दौरान अजमल आमिर कसाब नाम के आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था। कसाब को पकड़ने में मुंबई पुलिस के तुकाराम ओंबले का योगदान हर किसी को याद आता है। शहीद तुकाराम ओंबले द्वारा कसाब को पकड़ने का वो सीन कई फिल्मों और वेब सीरीज में आपने जरूर देखा होगा। लेकिन कसाब को पकड़ना इतना आसान नहीं था। हमारे पास उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे जितने पाकिस्तान से आए आतंकियों के पास थे।
मुंबई पुलिस के हाथों में 303 की राइफल थी तो आतंकियों के पास AK-47 और AK-56 जैसे हथियार। खरे राहगीर की गाड़ी छीनकर जब कसाब और उसके साथी भागने की कोशिश करने लगे तो पूरी मुंबई में नाकाबंदी कर दी गई। आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए काफी कोशिशें की गई थी, लेकिन बार बार वो चकमा दे रहा था। आखिर में मुंबई पुलिस में बतौर सहायक इंस्पेक्टर तैनात रहे तुकाराम ओंबले ने सिर्फ एक लाठी के सहारे उसे पकड़ लिया। मुंबई की DB मार्ग पुलिस को करीब 10 बजे सूचना मिली कि 2 आतंकी जिनके पास भारी हथियार हैं, उन्होंने CST में यात्रियों को भून डाला है और सड़क पर एक गाड़ी की मदद से आतंक मचा रहे हैं। सूचना मिलते ही 15 पुलिस वालों को DB मार्ग से चौपाटी की ओर मरीन ड्राइव पर बैरिकेडिंग करने के लिए भेज दिया गया। आतंकियों ने जैसे ही पुलिस को देखा, बैरिकेडिंग से 40 से 50 फीट पहले उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। फिर कुछ सेकंड के बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आतंकी चारों तरफ से घिर गए थे। इसी दौरान आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिसकर्मियों ने भी आतंकियों पर फायरिंग की। इसी दौरान एक आतंकी मारा गया। जैसे ही एक आतंकी मारा गया, आतंकी अजमल कसाब ने मरने का नाटक शुरू कर दिया। इस दौरान कांस्टेबल तुकाराम के पास महज एक लाठी थी और आतंकी अजमल कसाब के पास एक AK-47। जैसे ही तुकाराम को लगा कि आतंकी अजमल कसाब मर गया है, वो अजमल कसाब के पास पहुंचे और उसके एक AK-47 की बैरल पकड़ ली। जैसे ही तुकाराम ने बैरल पकड़ी, आतंकी अजमल कसाब ने ट्रिगर दबा दिया और गोली तुकाराम के पेट और आंत में जा लगी। तुकाराम वहीं गिर गए, लेकिन तुकाराम ने अंतिम सांस तक बैरल नहीं छोड़ी, क्योंकि तुकाराम नहीं चाहते थे कि आतंकी और गोली चलाए। तो इस तरह से कसाब को जिंदा पकड़ा गया और ओंबले की बहादुरी को देश में सलाम किया। ओंबले ने जिस तरह से खूंखार आतंकी को जिंदा पकड़ने में मदद की, उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार की ओर से ओंबले को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाने वाला अजमल आमिर कसाब बेहद खूंखार आतंकी था। उसको अपनी खिलौनी हरकत पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। इस बात की जीती जागती मिसाल उस वक्त की है जब शिनाख्त परेड में उसकी पहचान हुई। अजमल आमिर कसाब की पहचान जब कामा अस्पताल की नर्स अंजलि कुलथे ने की तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मैडम ठीक पहचाना आपने, मैं ही हूं अजमल आमिर कसाब। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजमल कसाब कितना खूंखार था। अजमल आमिर कसाब की इसी शिनाख्त के बाद उस पर मुकदमा चला और उसको बाद में सजाए मौत मिली। अंजलि कुलथे वही नर्स थी जिन्होंने कामा अस्पताल में भर्ती कई प्रेग्नेंट महिलाओं की हमले के दौरान जान बचाई थी। कसाब और उसके साथियों के खूनी खेल को खत्म करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडोज ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर मोर्चा संभाले रखा और 60 घंटे की लगातार जंग के बाद आखिरकार 9 आतंकियों को मार गिराया, जबकि अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसे नवंबर 2012 में पुणे में फांसी दी गई। वो जख्म तो भरना ही था, यही हिंदुस्तान की ताकत है और खूबी है। मेरे पीछे ताज की पहले जैसी रौनक इस बात का सबूत है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 26/11 जहां आतंक के गहरे जब्त की सबसे बड़ी निशानी है, तो वही आतंक और नफरत के खिलाफ हर हिंदुस्तानी के जज्बे का गवाह भी है। इसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है।